इस नारी के देखने से हो गए थे काले। दोस्तों, हम सभी महाभारत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। महाभारत एक बहुत बड़ी कथा है और बड़ी होने के साथ साथ महाभारत बहुत ही रोचक कथा भी है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। दोस्तों, महाभारत के अनेकों अनेक प्रसंग और कथा कहानी आपको ज्ञात होगी, किंतु आज एक ऐसा प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको नहीं पता होगा। महात्मा युधिष्ठिर जो अपने स्वभाव एवं धर्मपरायणता से जाने जाते हैं, हम एक ऐसा प्रसंग आपके समक्ष रख रहे हैं जब एक स्त्री के देखने मात्र से युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले हो गए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं ये कैसे हुआ था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने सभी संबंधियों से मिलने गए थे। एक बार की बात जब पांडव धृतराष्ट्र व गांधारी से मिलने गए थे, उस समय गांधारी क्रोधित थी क्योंकि उनके पुत्र दुर्योधन का वध युद्ध के नियम के विरुद्ध किया गया था। पांडव भी इस बात को जानते थे, इस कारण वे भी डरते डरते गांधारी के पास पहुंचे। जब गांधारी ने दुर्योधन के वध की बात की, तो भीम ने गांधारी से प्रत्युत्तर में कहा कि यदि मैं अधर्मपूर्वक दुर्योधन को नहीं मारता तो वह मेरा वध कर देता, क्योंकि धर्मयुद्ध में दुर्योधन से कोई नहीं जीत सकता था। दुर्योधन युद्ध कौशल में परिपूर्ण था। दोस्तों, तब गांधारी ने दुःशासन की बात करते हुए कहा कि तुमने युद्धभूमि में दुःशासन का खून पिया था, क्या वह धर्मोचित था? तब भीम ने कहा कि जब दुःशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के बालों को पकड़ा था, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी, यदि इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में मैं असमर्थ होता तो मैं क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर सकता था। और भीम ने आगे कहा कि दुःशासन का खून मेरे दांतों के आगे नहीं गया था। दोस्तों, जब गांधारी से भीम की बात हो गई थी, उसके बाद युधिष्ठिर माता गांधारी से बात करने आए। माता गांधारी बहुत ज्यादा क्रोधित थी और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही गांधारी ने पट्टी खोली, उनकी दृष्टि सर्वप्रथम युधिष्ठिर के पैरों के नाखूनों पर पड़ी। जैसे ही उनकी दृष्टि नाखूनों पर पड़ी, वे काले हो गए। ये सब देखते हुए अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे छिप गए थे और नकुल सहदेव भी उनकी दृष्टि से बचने के लिए उस जगह से अलग हो गए। और कुछ समय बाद जब माता गांधारी का क्रोध शांत हुआ, उसके बाद पांडवों ने माता से आशीर्वाद लिया।